कोविड के टाइम पे फार्मा सेक्टर में जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। आईटी सेक्टर ने कब परफॉर्म किया था? जब डिजिटल बूम आया था। बैंकिंग सेक्टर कब परफॉर्म करता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। मतलब सिंपल है, मार्केट में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेक्टर परफॉर्म करते हैं, वो चलते हैं, और यही कंसेप्ट कहलाता है सेक्टर रोटेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स को परचेज करने जाते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सही सेक्टर को टाइमली पकड़ लो तो 2 से 3 महीने में ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्टर रोटेशन ईटीएफ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कौन सा ईटीएफ कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। हेलो फ्रेंड्स, जो मुझे नहीं जानते, मैं हूं अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च करती हूं और उसे सिंपल लैंग्वेज में आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मंथली ईटीएफ मोमेंटम रोटेशन स्ट्रैटेजी। अगर आप स्टॉक मार्केट से मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो और वो भी कंसिस्टेंट और रिलायबल इनकम बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्टर रोटेशन कैसे काम करता है, ईटीएफ क्यों बेस्ट है स्टॉक्स के मुकाबले, कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसमें एंट्री और एग्जिट रूल्स मिलेंगे, एंड आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी शेयर करूंगी। सबसे पहले सेक्टर रोटेशन समझिए। देखो, मार्केट के अंदर पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जरूरी नहीं है कि मार्केट में अगर 100 रुपये हैं और 10 सेक्टर हैं तो हर सेक्टर में 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो। बिग प्लेयर्स स्मार्टली पैसा डालते हैं, वो उन्हीं सेक्टर को चूज़ करते हैं जहां पर उन्हें ग्रोथ का एलिमेंट दिखता है। इसीलिए फार्मा में कोविड चला, आईटी डिजिटल बूम में चला, बैंकिंग रियल एस्टेट बढ़ने पर चलता है, पीएसयू गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिपेंड होता है, स्पेंडिंग अच्छी होती है तो चलते हैं, ऑटो डिमांड रिवाइवल पर चलता है, एंड स्मॉल कैप्स जब चलते हैं जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। मतलब साफ है, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा सेक्टर से सेक्टर में रोटेट होता रहता है। अब देखो, ईटीएफ क्यों बेस्ट है। डायरेक्ट स्टॉक खरीदने चाहोगे तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। कल को आपने स्टॉक खरीदा और जिस कंपनी का खरीदा वो कंपनी फेल हो जाए, उसमें फ्रॉड हो जाए, तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। लेकिन ईटीएफ के अंदर आप स्टॉक की एक बास्केट खरीदते हो और पूरे सेक्टर में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप आईटी का ईटीएफ खरीदोगे तो उसमें आपको इन्फोसिस, टीसीएस सब मिलेगा, तो आपकी रिस्क कम हो जाती है और रिटर्न भी आपके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर एक साथ आगे बढ़ेगा, सभी कंपनीज आगे बढ़ेंगी, तो आपका भी पैसा बढ़ता रहेगा। स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, मेन पार्ट पर आइए। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, हर मंथ की फर्स्ट डेट को लास्ट 3 मंथ्स का डेटा देखना है। ठीक है, हर मंथ की फर्स्ट डेट को लास्ट 3 मंथ का डेटा देखना है। ईटीएफ का रिटर्न देखना है उसमें, बेसिकली कि किस ईटीएफ ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। इस डेटा को आप एक शीट पर निकाल लीजिए। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो एक्सेल शीट पे निकाल लें, नहीं तो आप सिंपल नोटबुक में ईटीएफ की लिस्ट लिख सकते हैं और बगल में रिटर्न लिख सकते हैं। हाईएस्ट वाले जो रिटर्न है उन ईटीएफ के नाम ऊपर लिखिए और टू लोएस्ट ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, स्टेप 2 में आपको टॉप ईटीएफ्स को बाय करना है। हम यहाँ पर उन ईटीएफ में बेट लगाएंगे जो कि परफॉर्मिंग है। मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आपको 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है, तो आप इस 1 लाख से 3 ईटीएफ खरीदेंगे, 33,000 ईच, और जिसमें आप 3 ईटीएफ में अपना पैसा डालेंगे। इक्वल एलोकेशन रखेंगे तीनों में, टॉप 3 ईटीएफ में अपना पैसा डालेंगे। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम आप टॉप में क्यों बाय करवा रहे हो, यहाँ जाकर तो ईटीएफ ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, हमें तो अंडर वैल्यूड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो रुको, देखो, स्टॉक मार्केट में जहाँ पर मोमेंटम होता है ना, वहीं पर ही ग्रोथ आती है। मोमेंटम इज किंग इन स्टॉक मार्केट, तभी तो थीमेटिक ईटीएफ रन करते हैं, मोमेंटम ईटीएफ भागते हैं।
जो ETF ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं में ही मोमेंटम मिलेगा। बस हमें उसी ट्रेंड को राइड करना है। आपको पता है ETF में मोमेंटम 1-2 दिन के लिए नहीं आता। अभी देखो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF वो कितने दिनों से भाग रहा है ना, क्योंकि वो मोमेंटम में आ गया है। तो हम उसी ट्रेंड को राइड करेंगे जो कि ग्रोथ दिखा रहा है, और जैसे जैसे मोमेंटम खत्म होता दिखेगा हम एग्जिट कर लेंगे। सिंपल है। मंथली रोटेशन रूल, इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको हर मंथ में ये चेक करना है कि आपने जो भी टॉप 3 ETF सेलेक्ट किए हैं क्या वो अभी भी टॉप 5 के अंदर आते हैं। आप लिस्ट बनाइए हर महीने और देखिए टॉप 5 ETF के अंदर आपके वाले ETF आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो हमें होल्ड करके रखने हैं वो तीनों ETF, और अगर नहीं आ रहे तो हमें उस ETF को एग्जिट करना है, और जो भी टॉप 5 में नेक्स्ट ETF हैं उनसे उसे रिप्लेस भी करना है। जिस तरीके से इंडेक्स में होता है रीबैलेंसिंग, सेम हमें वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। अपने जो भी ETF अंडर परफॉर्म कर रहा है आपकी टॉप 3 ETF में से, उसे रिप्लेस करो विद द न्यू ETF विच इज इन टॉप 5। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही केस डिस्कस करती हूँ। जनवरी में मैंने बाय किए थे IT ETF, फार्मा ETF और गोल्ड ETF। मुझे ये तीनों में मोमेंटम लग रहा था। फरवरी में मैंने गोल्ड को टॉप 5 से, क्योंकि मेरा बाहर आ रहा था, टॉप 5 की लिस्ट बनाई थी मैंने, उससे मेरा गोल्ड ETF बाहर आ रहा था, तो मैंने इसे एग्जिट करा और न्यू टॉप ETF को बाय कर लिया था। पोर्टफोलियो में आपका हमेशा 3 ETF रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लॉसेस तो होंगे, लेकिन आपके लॉस बहुत ज़्यादा कम होंगे, स्मॉल होंगे। और जब आपको विनिंग पार्टी मिलेगी तो मोमेंटम बेस्ड ETF में आपको विनिंग पार्टी बहुत बड़ी मिलेगी। यही स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी। अब बात करते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन की। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस स्ट्रैटेजी से 20 से 25% CAGR रिटर्न पॉसिबल है। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी जो मार्केट चल रहा है ना साइडवेज स्थिति में, पिछले 2 साल से मार्केट ऐसे ही चल रहा है, एक रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहा है। हम जो हमारा हाईएस्ट लेवल है निफ्टी का उसे टच कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, गियर बैक लग रहा है। तो और शायद जब तक ट्रम्प बाबा रहेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। तो इस साइडवेज मार्केट के अंदर आप ऐसे ही पैसा बना सकते हो, क्योंकि इस मार्केट के भी अंदर आप देखोगे कि कोई ना कोई सेक्टर चलता रहता है और कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म करता रहता है। तो हमें अपने पैसे को भी स्विच करना पड़ेगा ना, फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, तभी तो हम पैसा बनाएंगे। अब हमें इस स्ट्रैटेजी के लिए ETF में फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग करनी पड़ेगी। तो हमें हमारा ब्रोकरेज भी बचाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसका सोल्यूशन है आप एक ऐसा ब्रोकर ढूंढो जहाँ पर ETF डिलीवरी फ्री हो, जैसे धन। फाइनली ये स्ट्रैटेजी बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। बस रूल्स फॉलो करने हैं आपको। कोई गैसवर्क मत करना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मोमेंटम पकड़ो, उसे राइड करो और प्रॉफिट आती एग्जिट कर जाओ। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बताना कि आपने अप्लाई किया या नहीं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग।